प्रिंसिपल्स का एक्सपोजर विजिट है। सीबीएसई के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से आए हैं। सीबीएसई की तरफ से ये होता है कि आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से आ सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारे जो भी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हम देते हैं, हमारे कोर्सेज हैं, हम उसके बारे में हमारे प्रिंसिपल्स को बताएंगे ताकि वो हमारे जो फ्यूचर लीडर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन तक बता पाएँ कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे 50 प्रिंसिपल्स हैं जो कि यहाँ पर आए हैं और जैसा कि मैंने बोला कि देश के सभी कोनों से हमारे यहाँ पर आए हैं, चाहे वो इस प्रोग्राम से आपको क्या लगता है कि कितना एक्सपोजर मिल पाएगा स्टूडेंट्स को, या प्रिंसिपल उनको कितना ज़्यादा कन्वे कर पाएंगे? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने जो कोर्सेज हैं और जो स्किल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक मोटिव है कि बच्चों को जो एकेडमिक जो उनको पढ़ाया जाता है उसको कन्वर्ट जब हम करते हैं तो वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन के थ्रू करते हैं और बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। पॉलिसी में ही हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम स्किल और टेक्निकल एजुकेशन प्रदान करें। और नहीं लगता है कि प्रिंसिपल्स के साथ नो डाउट काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक गुड इनिशिएटिव है, लेकिन बच्चों के ग्रुप्स को भी आप इंडस्ट्रियल विजिट की तरह उनको लेके आएँ सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट एक्सपोज विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द फुटवेयर एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ पे ये निरंतर चलता रहता है कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्सपोजर विजिट होती है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हम इंडस्ट्री विजिट कराते हैं। आज के इस मीट का भी यही उद्देश्य है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे जैसे 50 प्रिंसिपल्स आए हैं तो 50 स्कूलों में आप उनके यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन सबको इसके बारे में जानकारी हो कि किस तरह वो और भी जो नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं उनको चुनें, उसमें अपना भविष्य देखें। और अभी जो हम लोग यहाँ पर उन लोगों को प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसमें हम उनको जो एक एक्सपोजर देंगे कि किस तरह से स्किल एजुकेशन बच्चों का बेनिफिट कर सकती है, तो उसके बारे में हम उनको बताएंगे। श्री शर्मा में अपने बच्चों को यहाँ पर लाएंगे और ट्रेनिंग कराएंगे क्योंकि ये हम जानते हैं NEP 2020 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी एक चीज़ है आज के बच्चे के लिए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो आई रियली अप्रिशिएट मैम्स एफर्ट कि मैम ने इतना अच्छा हमें यहाँ ऑर्गेनाइजेशन किया। एंड द बेस्ट थिंग फॉर मी कि हम पास में हैं, हम इजीली कभी भी आके मैम से कनेक्ट होके अपनी विजिट करा सकते हैं। मैडम ये प्रोग्राम कब से चल रहा है मैडम? देखिए सर, NEP 2020 जब से इंट्रोड्यूस हुई है उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए, लेकिन पिछले 2 साल में उन्होंने ये इंस्टीट्यूट के साथ जो कनेक्शन किया है CBSE ने, वो अपने आप में मतलब एक काफ़ी बड़ा विजन है क्योंकि हर स्कूल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता। तो उन्होंने आपस में कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, स्कूल्स को कनेक्ट कर दिया और उस कनेक्ट का हमें ये फ़ायदा होगा कि बच्चे अपनी टेस्ट समझ सकेंगे कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो उन्हें वो जो 11-12 में जो स्ट्रीम का था वो बच्चा 6-7 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक मुझे लगता है हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें हमको इन्वॉल्व करके उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ की है कि हाँ, हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं, कितनी बेनिफिशियल है या क्या है। रियली थैंक्स टू CBSE। Good morning. I am Principal Modern School Greater Noida. My name is Ms. Neetu Gandhi. And we are here for the exposure visit of principals to FDDI today, that's the footwear design industry. I really appreciate and commendable effort of the CBSE that they have given us this opportunity to the principals to come together and collaborate with such skill development institutes. And as per the NEP, I believe as we have introduced the vocational education, skill-based education for the students, though we are taking up such courses in our schools as well, but this kind of collaboration would really benefit the student at a large level. And also like last year we visited, our school students visited to the Tourism Institute here in Noida only. So this is another opportunity, and after this event, of course after this workshop, I'll be collaborating with ma'am and we will be sending our students here, and not only the students of these 50 principals who have come, but we will be spreading the word and we will get along, we will speak to the other principals and we will try to send and give exposure to as many students in the area and from other places as well. So I would like to recommend all the schools to come and all the principals to join such exposure visits, and I feel that this would be really beneficial for students all across the country. Thank you. Thank you.